Assalamu alaikum, hello friends and welcome to the Civil Edemia YouTube channel. दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है मेजर डिफरेंसेस अमंग फाइल, फियर, कॉलम एंड फिलर। तो फाइल, फियर, कॉलम और फिलर में क्या चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे से किन किन चीज़ों में मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम चलते हैं फाइल की तरफ। फाइल, it stands for any compressive member that is situated under the ground level. फाइल से मुराद हर वो दबाव बर्दाश्त करने वाला रुकन या जुज़ जो कि सतह ज़मीन से नीचे वाक़या होता है। Fundamentally, it signifies that any long cylindrical compressive member underneath the ground level that has the strength to withstand operative load from the structure is known as file. बुनियादी तौर पर इससे मुराद हर वो लंबा सिलेंडर नुमा दबाव बर्दाश्त करने वाला रुकन जो कि सतह ज़मीन से नीचे बनाया जाता है, जिसमें कारगर वजन का मुकाबला करने की ताकत या सलाहियत हो, फाइल कहलाता है। फाइल are mostly utilized in area where bearing strength of soil is weak. फाइल ज़्यादातर कमज़ोर क़ुव्वती बर्दाश्त वाले ज़मीन वाले इलाकों में इस्तेमाल होता है। The file can be erected in foundation of bridges as well as building. फाइल पुलों की बुनियाद तामीर करने में के साथ साथ इमारतों की बुनियाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Therefore, the prime objective of file is to enhance the bearing strength of soil. इस वजह से फाइल का बुनियादी मकसद मिट्टी की क़ुव्वती बर्दाश्त बढ़ाना होता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में रेड सर्कल्ड एरिया में देख सकते हैं, ये एक ब्रिज का फाउंडेशन पोर्शन है। सबसे नीचे जो आता है, जो रेड सर्कल्ड है, ये है फाइल्स। इसके ऊपर आता है ब्राउन कलर में, ये फाइल कैप्स है। इसके ऊपर आते हैं ये जो है फियर है, और इसके आखिर में जो आता है ये फियर कैप है। ये जैसा कि आप ये देख सकते हैं, रेड सर्कल में ये बिल्डिंग के फाउंडेशन है और ये फाइलों से बनाया गया है। फाइल इसमें इस्तेमाल किया गया है। फाइल मटेरियल के लिहाज से भी इसकी कई किस्में हैं और शेप के लिहाज से भी इसकी कई किस्में हैं। शेप के लिहाज से ये सर्कुलर स्टील फाइल या आई फाइल भी इसमें शेप के लिहाज से होता है, और मटेरियल के लिहाज से ये वुडन लकड़ी का भी होता है, कंक्रीट का भी होता है, लोहे का भी होता है। इसके बाद आता है फियर। Fear has the similarity with a file, but the basic variation among these two is that the file is erected underneath the ground level and it remains hidden, where the fear is erected over the ground level and it is observable. Fear फाइल की तरह ही होता है, लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क इन दोनों के दरमियान ये होता है कि फाइल सतह ज़मीन के नीचे होता है, जबकि पियर जो होता है वो ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है। फाइल ज़मीन के अंदर बनाया जाता है, जबकि पियर ज़मीन के ऊपर बनाया जाता है। The load is normally transmitted from beam to fier, then from fier to file cap, and then from file cap to file. आम तौर पर वजन बीम से फियर, फिर पियर से फाइल कैप और फाइल कैप से फिर फाइल में मुंतकिल होता है। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर ये बीम या गार्डर जो है, इससे लोड आता है फियर कैप में, फिर फियर कैप से फियर में, और फिर आखिर में जो लोड आता है वो आता है फाइल्स में, फिर ये ज़मीन में मुंतकिल होता है। इस तरह इसका लोड साइकिल है। ये जैसे कि आप ये
पिक्चर में रेड सर्कल एरिया में देख सकते हैं, ये है एक ब्रिज का फेयर सेक्शन। इसके बाद आते हैं कॉलम की तरफ। Column stands for a compressive member that is mainly applied in RCC structure and it is mainly used to withstand the load of the structure and deliver it to the foundation. कॉलम से मुराद दबाव बर्दाश्त करने वाला वो रुकन जो ज़्यादातर RCC इमारत में इस्तेमाल किया जाता है और आम तौर पर इमारत के वज़न का सामना करता है और इस वज़न को बुनियाद में मुंतकिल करता है। In RCC structure, load are passed on from slab to beam, then beam to column, and then from column to footing, and the wall are non-load bearing wall. RCC इमारत में वजन छत से बीम, फिर बीम से कॉलम, फिर कॉलम से बुनियादों में मुंतकिल होता है और दीवारें जो होती है वो वजन बर्दाश्त करने के लिए नहीं होती। शेप के लिहाज से कॉलम की मुख्तलिफ किस्में हैं जिसमें रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल या ओवल शेप होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो रेड सर्कल एरिया में है ये है बीम। जैसा कि आपको दिख रहा है ये स्लैब से पहले बीम में लोड ट्रांसफ़र होता है, फिर बीम से कॉलम में, फिर कॉलम से आखिर में फुटिंग और फिर ज़मीन पे मुंतकिल होता है। ये भी कॉलम की कुछ तस्वीर है जिसमें साफ नज़र आता है कि ये कॉलम है। इसके बाद आते हैं फिलर की तरफ। फिलर इज मेनली कंस्ट्रक्टेड टू एनहांस आर्किटेक्चरल लुक। फिलर आम तौर पर इमारती खूबसूरती में इजाफे के लिए तामीर किया जाता है। Therefore, the column built up for architectural view is known as filler. इसलिए तामीरी दिखावे के लिए बनाए गए कॉलम को फिलर कहा जाता है। It can't withstand load. ये लोड बर्दाश्त करने के लिए, इसमें वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती। It contains own self weight, but it is not capable of bearing any sort of load from the structure. People integrate column and filler jointly, but column is intended for load and filler as for aesthetic view. इसका अपना वजन होता है लेकिन ये किसी भी किस्म का इमारती वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखता। लोग कॉलम और फिलर को एक चीज समझते हैं, लेकिन कॉलम का मकसद वजन बर्दाश्त करना, जबकि फिलर खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है। ये फिलर की कुछ एग्जाम्पल है जो कि एस्थेटिक व्यू यानी खूबसूरती के लिए तामीर किया गया है ताकि इमारत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। ये वाइट हाउस का फ्रंट व्यू है और ये इसमें जो सामने फिलर है ये भी खूबसूरती के लिए ही बनाई गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।